जय हिंद, जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो लोग राजनीति को बुरा कहते रहते हैं, राजनेताओं को बुरा कहते रहते हैं, जो कहते हैं राजनीति खराब है, राजनीति घटिया है, राजनेता बेकार हो गए हैं, उन्हें मैं सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं। अगर वाकई आप राजनीति के गिरते हुए स्तर को देख करके चिंतित हैं और इसे सुधारना चाहते हैं, तो आज से ही क्या करो, राजनेता और राजनीति को गाली मत दो। अगर हिम्मत है तो इन्हें बदलो, वरना चुपचाप स्वीकार करो। जनता को वैसे ही राजनेता मिलते हैं जैसी जनता होती है। यकीन मानिए इस बात को। प्रजातंत्र, लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। जब राजशाही थी, राजतंत्र था, तो क्या कहा जाता था? जैसा राजा वैसी प्रजा। क्यों? क्योंकि राजा से ही, राजा के व्यवहार से तय होता था प्रजा का व्यवहार कैसा होगा। लेकिन लोकशाही में राजा कहां से आ रहा है? राजा मां के पेट से पैदा नहीं हो रहा है, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं हो रहा है, ये डेमोक्रेसी से राजा आ रहा है, यानी जनता में से ही आ रहा है। तो जनता में से कैसा आएगा? जनता में से वैसे ही तो आएगा जैसी जनता होगी। तो यानी यदि राजनेता खराब है, राजनीति खराब है, तो इसमें ज्यादा दोष राजनेता और राजनीति का नहीं है, इसमें दोष जनता का है। हमें जनता को सुधारना पड़ेगा और जनता में से अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा। हम कब तक इंतजार करते रहेंगे कि कोई दूसरा आएगा, वो हमारा भला करेगा? और शिवखेड़ा साहब ने एक बहुत बढ़िया कोटेशन दिया था, मैं बहुत इंप्रेस हुआ उस कोटेशन से। उन्होंने कहा था, जिन लोगों को हम अपने बच्चों का गार्जियन नहीं बना सकते, उन्हें हम अपने देश का गार्जियन कैसे बना देते हैं। यकीन मानिए, जिन लोगों को हम अपने बच्चों का गार्जियन नहीं बनाएंगे, उन्हें हम अपना सांसद, विधायक, मंत्री कैसे चुन लेते हैं, ये सच में बड़ी विडंबना है। और अगर अगर वाकई हम राजनीति के गिरते हुए स्तर को लेकर के परेशान हैं, यदि वाकई हम चाहते हैं देश की राजनीति में सुधार आए, यदि हम चाहते हैं अच्छे लोग आए, तो हमें खुद को आगे आना पड़ेगा। कम से कम उन लोगों से तो हम बेहतर ही होंगे जो वर्तमान में हैं, क्योंकि वो जितना खराब कर रहे हैं, जितना खराब चीजें हो गई हैं, उसको वो नहीं सुधारेंगे। आपको क्या लगता है ये राजनीति एक दिन में खराब हुई है? एक दिन में खराब नहीं हुई है। आहिस्ता 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 खराब लोग आते चले गए, राजनीति खराब कर दी, और अब इतनी खराब कर दी कि अच्छा व्यक्ति राजनीति में आने से डरने लग गया। अच्छे व्यक्ति को लगता है मैं राजनीति में आऊंगा तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, सफल नहीं हो पाऊंगा, और स्थिति ऐसी बन गई है। अच्छे लोगों को तो राजनीति में सफल नहीं होने दिया जाता, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। एक दो चार अच्छे लोग आएंगे, शायद उन्हें रोका जा सकता है, लेकिन मान लीजिए सारी भीड़ आ जाए, सभी अच्छे लोग तय कर लें कि हम जाएंगे, राजनीति में परिवर्तन लाएंगे, हम जाएंगे और धन बल का, बाहुबल का जो राजनीति में खेल और उसको समाप्त करेंगे, तो यकीन मानिएगा आहिस्ता आहिस्ता ये जो वर्तमान राजनेता है उन्हें भी ये छोड़ना पड़ेगा। और हुआ है बहुत सारी जगह, बहुत बार ऐसा हुआ, जब जनता ने तय कर लिया कि हम अपने प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, हम तय करेंगे, और जैसे प्रतिनिधि हम चुनना चाहते हैं, पहले वैसे लोगों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करने के लिए हमें खुद आना पड़ेगा। और मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप वाकई राजनीति का कुछ भला करना चाहते हैं, तो राजनीति में आकर के आम लोगों के लिए एक आदर्श बनिए, एक एग्जाम्पल सेट करिए कि मैं एक आम इंसान हूं, मैं भी राजनीति में आ सकता हूं। हाँ, ये और बात है कि जब चैलेंजेस आएंगे, परेशानियां आएंगी, तभी तय होगा कि आप एक आम परिवार के, साधारण परिवार के असाधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, या केवल साधारण परिवार के साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। क्योंकि अगर साधारण व्यक्ति होगा तो वो माहौल के हिसाब से खुद को बदल लेगा, खुद भी उस करप्शन का हिस्सा बन जाएगा, खुद भी अपने आप को वैसे बना लेगा। और यदि असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्ति होंगे, भले साधारण परिवार के होंगे, तो यकीन मानिए सत्ता में आने के बाद आपके ऊपर वो रंग नहीं चढ़ेगा। आप अपने जो बदलाव, जो मिशन, जो उद्देश्य के लिए राजनीति में आए थे, आप वो काम अच्छी तरह कर पाएंगे। तो बेहतर क्या होगा? राजनीति और राजनीति को बुरा कहना बंद करना पड़ेगा, राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर राजनीति खराब है, राजनेता खराब है, तो इसमें ज्यादा दोष उस जनता का है जिस जनता ने उनको चुन करके भेजा है। और यदि जनता नहीं बदलेगी तो राजनेताओं को नहीं बदला जा सकता, और जब तक राजनेता नहीं बदलेंगे तब तक राजनीति को नहीं सुधारा जा सकता। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं सर अच्छे लोग आप भी बोलते हैं बार बार आने चाहिए, क्यों नहीं आ पा रहे, क्यों सर्वाइव नहीं कर पा रहे? और जो लोग अच्छे आते भी हैं नाम लेकर के हम अच्छे हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम बढ़िया हैं, वो भी उस रंग में रंग जाते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीति में एक पुल बनाया गया, और उस पुल पर ही जाकर के आपको राजनीति में एंटर करना है, और वो पुल गंदा है। लोग ये चाहते हैं कि मैं इस पुल से तो उतरूं, लेकिन मेरे ऊपर गंद ना लगे। गंद लगेगी। आप या तो उस गंद के आदी बन जाएंगे, या आप उस गंद को केवल टेम्परेरी तौर पर स्वीकार करेंगे कि क्योंकि मुझे इस पुल को बदलना है, पुल को साफ करना है, मैं इस गंदगी को स्वीकार करूंगा और बाद में इस गंदगी से पल्ला झाड़ लूंगा। लोग नहीं झाड़ पाते। क्यों? क्योंकि निजी स्वार्थ आड़े आ जाता है। उस माहौल में, राजनीतिक माहौल में रंगने वाले लोग बहुत सारे मिल जाते हैं, और वो बताने लगते हैं कि आप ये करेंगे तो ये बेनिफिट होगा, ये करेंगे तो ये बेनिफिट होगा, और जिसके लिए निजी स्वार्थ राष्ट्र हित से ज्यादा
इंपॉर्टेंट होगा, जिसके लिए अपना पर्सनल हित या अपनी पार्टी का, अपने संगठन का, अपने लोगों का हित ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, वो मुझे नहीं लगता राजनीति में बड़ा परिवर्तन कर पाएगा। राजनीति में परिवर्तन वही लोग करेंगे जिनके लिए अपना निजी स्वार्थ और राष्ट्र हित में से जब भी एक को चुनना हो, राष्ट्र हित को चुन पाए, जो अपने निजी स्वार्थ को छोड़ पाए। तो यदि आप वाकई राजनीति के स्तर को, गिरते हुए स्तर को देखकर चिंतित हैं और आपको लगता है इसे बदलाव होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए, तो आपको आगे आना पड़ेगा, इस विश्वास, इस उम्मीद के साथ आना पड़ेगा कि मैं राजनीति को बदलने का प्रयास करूंगा, अपने स्तर पर मैं काम करूंगा और मैं अपने उसूलों से समझौता नहीं करूंगा। और जब आप अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, तो आज नहीं तो कल आप देखेंगे जनता भी आप पर विश्वास करने लगेगी। जनता में अच्छे लोग भी हैं। समस्या क्या है? ये अच्छे लोग संख्या में तो ज्यादा हैं, लेकिन ये संगठित नहीं है। ये इनकी संख्या ज्यादा है, संगठित नहीं है। और ये जो बुरे लोग हैं, उनकी संख्या तो बहुत कम है, लेकिन क्योंकि वो संगठित हैं, तो वो आसानी से दबाव बना पाते हैं, अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट कर पाते हैं, अपने हिसाब से बदलाव कर पाते हैं। तो यदि वाकई आप भी राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं, राजनीति गिरते स्तर को देख करके चिंतित हैं, तो ये बोलना बंद करें कि राजनीति खराब है, राजनेता खराब है। अगर हिम्मत है तो इन्हें बदलने की कोशिश करें, जितना भी बदल पाए अपने स्तर पर, जिस भी स्तर पर आप हैं। राज्य स्तर पर काम कर सकते हैं, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर कर सकते हैं, जिला स्तर पर, आप ब्लॉक स्तर पर कर सकते हैं, ब्लॉक स्तर पर, गांव के स्तर पर कर सकते हैं, गांव के स्तर पर, किसी भी स्तर पर काम करिए, बदलाव करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। जो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, बी द पार्ट ऑफ द चेंज विच यू वांट टू सी इन द सोसाइटी। समाज में जो परिवर्तन आप लाना चाहते हैं, परिवर्तन देखना चाहते हैं, उस परिवर्तन का हिस्सा बनना पड़ेगा। बिना उस परिवर्तन का हिस्सा बने आप परिवर्तन नहीं ला सकते। आपकी सारी बातें खोखली रहेंगी, बेमानी रहेंगी। यदि वाकई परिवर्तन लाना है तो उस परिवर्तन का हिस्सा बनिए, चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो। सिर्फ बोलते रहने से काम नहीं चलेगा। मैं बोलता रहूं कि राजनीति में आना चाहिए, और मैं खुद राजनीति में ना हूं, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। इसलिए मैंने चुना इस फील्ड को। मुश्किल था, मुझे मालूम था मैं एक ऐसे फील्ड में जा रहा हूं जिसमें चैलेंजेस ज्यादा होंगे, लोगों को समझाना मुश्किल होगा कि किस तरह से राजनीति में साधारण लोग अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होगा कि आप धन बल बाहुबल के बिना भी राजनीति कर सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, बदमाश नहीं है, गुंडे मवाले नहीं है, तो भी आप राजनीति में सर्वाइव कर पाएंगे। ये बता पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने इस मुश्किल चुनौती को स्वीकार किया। और जो लोग भी साधारण लोग, असाधारण प्रतिभा के धनी हैं, उन्हें इस चैलेंज को या इस तरह के चैलेंज को स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि बोलते रहने से काम नहीं चलेगा। अब बदलाव का समय है। समस्या क्या है? बकवास करना आसान है, बदलाव करना मुश्किल है। बदलाव के लिए घर से निकलना पड़ता है, अपने आराम को छोड़ना पड़ता है, अपने सुख चैन का त्याग करना पड़ता है, अपना पैसा, अपने संसाधन लगाने पड़ते हैं। जो समय, जो पैसा, जो संसाधन अपने बच्चों पर लगा सकते थे, अपनी ग्रोथ पर लगा सकते थे, वो क्षेत्रीय जनता पर लगाना पड़ता है। और बदले में कोई नाम नहीं होता, बदले में गालियां भी मिलती हैं, बुरा भी कहा जाता है। लेकिन जो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो ना आए इस फील्ड में। क्योंकि जैसा हम पढ़ते भी हैं, इतिहास में भी पढ़ा हमने, और महान लोगों ने कहा है। आप पढ़िए ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़िए। उन्होंने क्या कहा कि सामाजिक जीवन में आना है, सार्वजनिक जीवन में आना है, तो जैसे धूप, पानी, बरसात, सर्दी, गर्मी सहते हो ना, ऐसे मान, सम्मान, अपमान सब सहना सीखो। ये पार्ट है उसका, सार्वजनिक जीवन का। और यदि ये सह नहीं सकते तो सार्वजनिक जीवन में मत आइए, सामाजिक जीवन में मत आइए, क्योंकि ये तो होना ही है। फिर भी जब भी आपका मन करे, आपको लगे कि नहीं मैं बदलाव करना चाहता हूं, आपको लगे नहीं मैं राजनीति में सुधार करना चाहता हूं, मैं राजनीति और राजनीतियों को गाली नहीं दूंगा, मैं हिम्मत करूंगा और मैं इसे बदलने की कोशिश करूंगा, तो आइएगा मेरे पास, मैं गाइड करूंगा आपको। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे। 2-4-5 मिनट बात करूं, डायरेक्ट बात करिए, गाइड करूंगा, सिखाऊंगा, आपका रोड मैप बनाऊंगा। और यकीन मानिए, यदि आप में थोड़ी सी भी प्रतिभा हुई, तो आपकी उस प्रतिभा को निखारने का, उस प्रतिभा को देश के लिए यूज करने का पूरी तरह से, अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। आपको गाइड करूंगा, ट्रेन करूंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे संगठित होकर के हम राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, हम भारत की राजनीति को बदल सकते हैं।